वीआईपी हरियाणा देखने वाले बस सारे दर्शकों ने मौजूद जगलानी के राम राम। जिला कैथल के किठाना गांव में फिलहाल मौजूद हैं हल्का कलियात। और भाई किठाना गांव में बहुत बढ़िया आज 15 अगस्त का दिन है और पूरा गांव ने बहुत बढ़िया डाल 15 अगस्त मनाया। सरपंच साहब आज हमारे साथ जुड़ गए हैं और पूरे गाँव के जो जितने बड़े स्कूल है वहाँ सारे के सारे स्कूलों के बच्चे एक जगह इकट्ठे करे हैं और बढ़िया प्रोग्राम करवाया है। तो बातचीत कर लें। सरपंच साहब राम राम। सबसे पहले मेरा वीआईपी हरियाणा के सभी दर्शकों को आज जोड़कर नमस्कार। ठीक हो भाई साहब? बिल्कुल बढ़िया। आप अच्छा ये फोटो लग रही है, पहला तो इनका बारे में बता दो कि कुछ कराया है और के कुछ आपने मतलब इनका मान सम्मान कराया है। भाई साहब, ये सबसे पहले जो है मोनिका डॉट ऑफ सुरेंद्र, ये हरियाणा बोर्ड के HBSC हमारे गांव में टॉप है। इसको हमने 51,000 रुपये का प्राइज़ देने का काम किया है। उसके बाद तनीष डांडा डॉटर ऑफ नरेश डांडा, ये VVN स्कूल में पढ़ती है गुड़िया हमारे गांव की। ये हमारे गांव में CBSE टॉपर है। इसको भी 51,000 रुपये देने का काम किया है। मुस्कान डॉटर ऑफ कृष्ण कुमार, इसके फादर रिटायर्ड फौजी हैं और ये +2 में MDN कलायत स्कूल में पढ़ती है। इसको और ये आपको और बता दें, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट टॉपर है। कैथल की पूरी डिस्ट्रिक्ट की टॉपर है मुस्कान डॉटर ऑफ कृष्ण फौजी। इसको भी हमने 51,000 रुपये देने का काम किया। उसके बाद काजल डॉटर ऑफ होशियार सिंह, ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है और +2 की छात्रा है। इसके साथ इसका भाई भी 10वीं में पढ़ता है, वो भी 10th का छात्र है, वो भी हमारे गांव स्कूल का टॉपर है। और ये गुड़िया +2 की टॉपर है, इसको भी हमने 51,000 रुपये देने का काम किया है। इसके बाद जो भी हमारे गांव के जितने भी स्कूल है, जो बच्चे उनके टॉपर हैं, उनको भी हमने प्राइज़ देने का काम किया। बिल्कुल। आपका गांव में कुछ दिन पहला कबड्डी की टीम भी हुई थी तैयारी, फिर मतलब कमज़ोर हो रही है कि पता नहीं खेलने कर गया। आप तो बढ़िया सहयोग करें, लेकिन बच्चे क्यों नहीं आ रहे आगे? सबसे बड़ी हमारे गांव की जो समस्या है स्टेडियम की है, और उसको लेकर हमने काफ़ी प्रयास भी किया, लेकिन हम उसमें सफल नहीं हो पा रहे। जो भी स्टेडियम के लिए हम जहाँ भी फाइल लगाते हैं तो वो लोग 6 किले रिक्वायर की बात रखते हैं और उस पर रास्ता भी होना चाहिए, रोड पे होने चाहिए। तो उस करके बच्चों को खेलने की समस्या है, जिससे हमारा गांव खेलों की तरफ पिछड़ता जा रहा है। बिल्कुल। एक लड़की लेके आई थी गोल्ड मेडल खेलो इंडिया में भी, और जो इंडिया की सबसे बड़ी टूर्नामेंट होगा सीनियर नेशनल, पूजा नाम है उस लड़की का, उसका क्या कुछ मान सम्मान करा था आपने? पूजा डांडा है जो लड़की हमारे गाँव की बेटी है, वो लगभग 2-3 बार ही मेडल लाई है। हमने हर बार पूरा जोर शोर से उसका सम्मान किया है और वो बहुत अच्छी गुड़िया है। उसके दादा बिल्कुल पूरी मेहनत करते हैं उसको कामयाब बनाने के लिए, वो दिन रात लगे रहते हैं। और क्या क्या काम करवाए हैं गांव में आपने स्कूल देख लिया होगा, स्कूल का पूरा काम किया। पूरी गांव की गलियां आप जाके देख सकते हो, पूरे गांव की इतनी गलियां बनी होगी मेरे ख्याल से मैं नहीं मानता किसी सरपंच के काल में बनी हो। तो स्वामी सीताराम मंदिर में जैसे मैंने पर्सनल तौर पे भी लगभग 10 लाख रुपए देने का काम किया। लगभग यहाँ पे हमारे शिव जी का मंदिर है, शिव मंदिर, वहाँ भी लगभग 10 लाख रुपए देने का काम किया। और गांव के शमशानों में आप जाके देख भी सकते हो, पूरा उनको डेकोरेट करने का काम किया। और जो भी गांव की समस्या आती है पानी की, अभी हमारे गांव में यहाँ पे चालों में पानी की समस्या है, अब से लगभग 10 दिन बाद वहाँ पे बोर का काम चालू हो जाएगा और पानी की समस्या दूर हो जाएगी। आने वाले टाइम में लाइब्रेरी और जो भी ज़रूरत होगी गांव की वो पूरी की जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, जितने बच्चे उरे हिस्सा ले रहे हैं कोई भी फंक्शन, मतलब अपना स्कूल की तैयारी करके आ रहे हैं, उनको क्या कुछ सुविधा दोगे आप? उनको जो भी बच्चे उनमें फर्स्ट आएंगे उनको प्राइज़ दिया जाएगा। हाँ, प्राइज या ट्रॉफी वगैरह? ट्रॉफी और विद कैश प्राइज। बिल्कुल। अच्छा, जो सारे के सारे स्कूल आपने इकट्ठे की है, कैसे क्या माइंड में आए? गांव तो और भी बतेरे हैं और सारे स्कूल तकरीबन अपने अपने स्कूल में फंक्शन कर रखते हैं। पता क्या भाई साहब, मैं घूमने जा रखा था, गौमुख जा रखे थे, तो हम 5-6 यार दोस्त थे। हमारे गाँव में फंक्शनबाजी ज़्यादा हो रखी है, खासकर बूढ़ों की, नौजवानों की तो इतनी नहीं है और बच्चों की बिल्कुल भी नहीं है। तो गांव इकट्ठा नहीं हो पाता था। तो मेरे मन में आया भाई क्यों ना हम बच्चों से शुरुआत कर लें, शायद बच्चों को देखकर उन बुजुर्गों को शर्म आ जाए, भाई पूरा गांव इकट्ठा होने लग जाए। तो इस करके
सारे गांव का प्रोग्राम करने की सोची और ये सभी बच्चों ने, सभी स्कूल के अध्यापकों ने, प्रिंसिपलों ने इसमें मेरा सहयोग किया। मैं उनका तहे दिल से हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अच्छा, जो फंक्शन किया आपने, कितना क्या कुछ खर्चा आ जाएगा? ये मतलब गवर्नमेंट की उससे है या आपकी पंचायत की उससे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ये पर्सनल है, ना पंचायत ना गवर्नमेंट, ये मैंने अपने पर्सनल अपनी कमाई से किया है। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। क्या नाम है? महेंद्र सिंह डांडा। बिल्कुल। अच्छा, सरपंच साहब ने जो बताया है ये सारी की सारी सच्चाई है या मतलब वैसे बोल गया कि गली पक्की करवा दी, स्कूल का तो सुधार दिखने लग रहा है? ये बिल्कुल प्योर सही बात है, सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब से सरपंच साहब बने हैं बढ़िया काम कर रहे हैं। जिनकी जो जो इच्छाएं हैं उनकी पूरी हो रही हैं। अगर कोई खुद नहीं करना चाहो तो अलग बात हो, चाहे स्कूल हो, चाहे सारे हमारे मंदिर हो, कोई भी, चाहे हमारा स्वामी सीताराम हो, शिव मंदिर हो, राम मंदिर हो, कोई भी हो, ये बिल्कुल निष्पक्ष भाव से हर जगह पर अवेलेबल रहते हैं, सिर्फ बुलाने वाले चाहिए। और इनका पूरा प्रयास है गांव का विकास करने में, हर तरह का विकास के अंदर, कोई ऊंच नीच जात पात से ऊपर उठ के बिल्कुल बढ़िया काम कर रहे हैं ये। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, जो फंक्शन है इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? हर साल होना चाहिए? हाँ, ये फंक्शन इतना बढ़िया फंक्शन है कि हम इसकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है, क्योंकि इससे हमारा आपसी सौहार्द बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है। और ये पहले कभी नहीं हुआ था। अब सारे स्कूल हैं, प्राइवेट है, सरकारी, ये सबका है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, कोई किसी विशेष आदमी का स्कूल नहीं, ये सबका है। सारे स्कूल आए, मान सम्मान सबका यहाँ पूरा है। आराम से बैठे, आप देख लो कितनी गर्मी के बाद भी लोग खचाखच भरे हुए हैं और कोई नहीं उठ रहा। और वैसे सरपंच साहब के साथ आज भगवान भी है, धूप निकलने के बजाय सुबह सुबह बारिश भी करती है। हाँ, देखो, जो ये जिसकी इच्छाएं बढ़िया होती है ना, सबका मान सम्मान और सबके लिए काम करने की जो इच्छा होती है, रब उसके साथ रहता हमेशा। तो आज ये भी आप देख लो, जो आप खुद भी कह रहे हो। हाँ, ये बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, सरपंच साहब से हम भी पहली बार मिले थे, आप टूर्नामेंट कराया करा और बहुत बड़ा योगदान सरपंच साहब ने दिया था। भाई जी राम राम। राम राम जी। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? फंक्शन ही से हर साल होने चाहिए? भाई साहब, मान लो चलो ठीक है, सरपंच हर गांव में बने हैं, यहाँ भी बने, पहले बने हैं, हर सरपंच गाड़ गली बना हुआ है, ये तो नॉर्मल काम है, गवर्नमेंट का काम है। लेकिन जो ही सरपंच ने यूँ कदम उठाया नहीं, जो अपना गांव के लिए बहुत बढ़िया कदम है। तो मतलब ऐसे प्रोग्राम तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गवर्नमेंट करवाती है, भी सभी स्कूलों के प्रोग्राम एक स्कूल में हो। तो ये सोच जो सरपंच साहब की बहुत अच्छी है, इससे जो हमारे बच्चे मोटिवेट होंगे इस चीज़ से, और जैसे हमारे गांव में थोड़ी सी थी डिस्ट्रीब्यूट सी, वो भी दूर होगी। और मतलब जो जितने भी स्कूलों के मैनेजमेंट डायरेक्टर है, MD है, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। सरपंच साहब के मात्र एक बार कहने से वो सरपंच साहब के साथ खड़े हो लिए। और मतलब जो ऐसे प्रोग्राम है, सरपंच साहब 1 हफ्ता 10 दिन से लगे रहे हैं दिन रात। अब भी जैसे सुबह बारिश थी, सरपंच साहब खुद 6 बजे यहाँ आ लिए थे। यहाँ जितना भी बने हैं साफ सफाई खुद लगे हैं सरपंच साहब। तो मतलब ऐसा सरपंच होना नहीं है गाँव में। ताऊ जी राम राम। राम राम भाई। ठीक हो? बढ़िया। ये सरपंच ने बताई जो सारी सच्चाई है कि? बिल्कुल सच्चाई है भाई, जितनी बताई सच्चाई उससे भी आगे है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। सरपंच साहब की जितनी उम्र है उससे बढ़िया काम करने लग रहा है। अच्छा, फिर आगे भी मतलब सोचोगे जिला पार्षद में या MLA मंत्री का इलेक्शन लड़ाओ? अगर भाई खुद इस बंदे की सोच हो तो मेरे ख्याल में लोग तो कोताही नहीं करेंगे। इच्छा उनकी आए है भाई, ऐसा बंदा आगे आवे। आप तन मन धन के साथ हो गए आगे? बिल्कुल तन मन धन के साथ। हाँ, और ऐसा बंदा मिलना भी चाहिए, हर गांव में होना चाहिए ऐसा बंदा। तो जितनी तत्परता इच्छा इनकी है शायद किसी में देखने को मिलेगी। राम राम। राम राम जी। ये कहना चाहोगे सरपंच साहब का बारे में? भाई, जो सरपंच साहब ने आज ये स्कूल में प्रोग्राम की शुरुआत की है, वह आगे आशा रखते हैं गांव में कोई भी सरपंच बने या कोई वो इससे ऊपर बन के आए तो भी इस मुहिम को 4 चांद लगाए। खुश हो गए आज पूरा गांव इकट्ठा कर दिया? बिल्कुल भी हम तो नज़दीकी गांव से आ रहे हैं भाई, मतलब बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। सरपंच साहब, अच्छा आगे जो कोई भी मेडल लेके आएगा या कोई भी टॉपर आएगा स्कूल में, उन खातर की सुविधा दोगे? जो भी आगे बच्चा मेडल लेकर आएगा, जो भी टॉपर आएगा, उनको इससे भी बढ़िया उनका रिगार्ड किया जाएगा। नमस्ते सर। हाँ नमस्कार। एक बार तो आपका परिचय दे दो। मैं डॉक्टर सत्यवान हेलावत, प्रिंसिपल सीनियर सेकेंडरी स्कूल किठाना। बिल्कुल। अच्छा, जो सरपंच साहब ने प्रोग्राम कराया है, ऐसे प्रोग्राम तो वैसे हर साल होने चाहिए, कितने क्या खुशी है आपका? सर ये तो एक जब काम की शुरुआत होती है और वो पूरा सक्सेस हो जाता है, उसकी खुशी का तो ठिकाना नहीं होता। बिल्कुल। और खासकर
उन क्षेत्र में जहाँ पर शिक्षा की कुछ कमी है और ये छोटी छोटी सोच है ये बड़ी बनाती हैं। जैसे केवल 3-4 एक शॉर्ट टर्म में 3-4 दिन पहले सरपंच साहब का मेरे पास मैसेज आया कि सर ऐसे है, मैंने इतनी खुशी हुई, मैं कहा सर बहुत ही बढ़िया है और हम आपके साथ हैं। हम फिर सभी स्कूलों से मिले, सबका बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स आया। आज आपने भी देखा होगा, हमने इतनी उम्मीद नहीं थी, हमने जो अरेंजमेंट कराया था ना टोटल यानी लोग उससे ज़्यादा आ गए। और एक तो आकर वो ऐसे देखना है, उनके अंदर हौसला देखो कितना है। वैसे इतनी गर्मी में बैठा कौन था? बैठा को ना और सभी कितने अनुशासन से बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है आम आदमी के लिए कि सारा टैलेंट एक छत के नीचे आ गया। अब किसी स्कूल में कोई है टैलेंट, किसी में कोई है, किसी का इसका मेरिट का बच्चा अच्छा है, किसी का कल्चरल का, किसी का स्पोर्ट्स का, और उनके आइडिया एक जगह इकट्ठे होने तो अनेकता में एकता यही है। और मैं सरपंच साहब का तो विशेष आभारी रही हूँ, हमेशा ये कुछ पॉजिटिव सोच रखते हैं हमेशा ही। हमने भी जब भी कभी स्कूल में करा, आप स्कूल में अगर आप कैमरा घुमाओगे ना, जितना भी प्रिंट रिच स्कूल है यू लगभग यानी 1 साल में सारा कराया इन्होंने। इधर का भाई पक्का काम है, हालांकि गांव वाला हमने किसी से कह दिया, हर गांव का ने हमें सहयोग कराया है और हम भी हर गांव वाले से सहयोग लिया हुआ है। लेकिन सरपंच साहब का ऐसा था, एक बार भी कह दिया ना, एक चीज़ कह दी तो आऊँगे, हाँ जी, हमने दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कई बार तो अपना आप कुछ कमियां हैं, हाँ जी ये मैं करवा दूंगा, आप चिंता ना करो। और रूटीन में जब हमने भी बुलाई कभी बस स्कूल में बच्चों से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड और डिसिप्लिन से रिलेटेड हमेशा तत्पर रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि सर आपका स्टाफ पढ़ाओ खूब, हम आपके साथ हैं। इसलिए टीचर जो हमारा स्टाफ है वो भी और दिल खोल के मेहनत करता है। ये पता है अब सारा गाँव हमारे बैक में खड़ा है, नहीं क्योंकि आज का एनवायरनमेंट तो पता आपने कैसा चल रहा है। और यहाँ का एनवायरनमेंट देखोगे आप, स्कूल में गांव से पूछोगे, किसी से बच्चों से पूछोगे, कुछ अलग ही है। स्टाफ की इतना बढ़िया स्टाफ, मेहनती, फिर गांव वाला का सहयोग, वरना तो क्या करे टीचर घर से स्कूल आ गया बच्चा चलेगा, लेकिन यहाँ कोई बच्चे से रिलेटेड प्रॉब्लम है गाँव में मिलता है, पेरेंट्स से मिलता है, आप पंचायत से मिलता है, एसएमसी से मिलता है, ताकि इनका एक ऐसा भाव है, उनको भी ये विश्वास है पूरी हमारी पंचायत को, एसएमसी को और गांव के जो हमारी कमेटी भी है, तो उनको सभी को क्या है ये स्कूल अब एक उन्नति की तरफ जा रहा है। और मैं गांव वाला का भी दिल से धन्यवाद करता हूं। और इस पावन पर्व पर ये शुरुआत हुई है, ये तो मेरे दोहरी खुशी है। और मैं समुचे आपके माध्यम से सभी ग्रामवासियों को, पूरे देशवासियों को इसके स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छा, फिलहाल का मौका पे कितने बालक है सर अपना स्कूल में? हमारे लगभग 550 बच्चे हैं। जो आता है 15-20 साल पहले जो खोप होएगा था नहीं सरकारी स्कूलों के मास्टरों का, उस टाइम पे देखे राज का टाइम में देखे कितना बदलाव है क्या? सर मैंने 30 साल हो गए एजुकेशन में रहते हैं और मैं MSc MPhil PhD हूँ। जब मैं शुरुआत में मैंने 97 में ज्वाइन किया तो मैंने ये देखा था वो और था। उस टाइम जो बच्चे थे ना, कुछ बच्चे स्कूल में नहीं जाया करते, ये वो बच्चे भी आने लग गए ना, उनका लेवल के अनुसार अपना आपको डालना पड़ा है। पहले बच्चे वहाँ आ करते जो पढ़ना चाहें, माँ बाप इन्हों कहा करते भाई कोई बात नहीं खेत का काम कर लेगा। आज तो सरकार भी ये चाहे भाई कोई भी बच्चा बाहर नहीं रहे, हर बच्चा पढ़े। अब जो बच्चा पढ़ना भी नहीं चाहता वो भी स्कूल में आ गया, टीचर ने अपना आपको उसके अनुसार डालना पड़ा है। पहले क्या था, बच्चे के मार दिया, वो पेरेंट्स भी ये कहा करता कोई नहीं एक और मारो। अब उसने भी राजा यू नहीं पढ़ना छोड़ देगा तो अब ये बहुत परिवर्तन हो गया। एक थोड़ा टाइम का भी, बच्चा का, कानून का भी, सभी का पता लगता है समय के साथ तो है ये चीज़। एक बार टीम होई कर दी मास्टरों की पूरी बड़का टीम उठा के ले कर दी कर रहा था। ये अब भी है, कुछ ये कह देवा वो चीज़ अब भी ऐसी है, अब प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या आ गया समाज में गिरावट, टीचर भी तो समाज का हिस्सा आ गया। हमने आज तक कभी दिक्कत नहीं हुई, कभी यहाँ पर है मुझे ये पता है आज भी 1000 बच्चे मैं अकेला कंडक्ट कर लूँ, क्योंकि एक फेस वैल्यू होती है टीचर की। आज का जो नया टीचर आया है वो थोड़ा उनको वो पहले हम जब एजुकेशन में आए हमारे सीनियर ने सिखाया करते वैसे करना, ये थोड़ा ये फोन ने भी कुछ ऐसा कर दिया। पहले स्टाफ रूम में बैठ के क्या करा करते बड़ा केस ठीक नहीं पड़ रहा है, वो उसका काम ठीक नहीं है। आज थोड़ा कम हो गया ये, आज फ़ोन पर लगे रहे। कुछ सरकार के काम भी ऑनलाइन ज़्यादा बढ़ गए। पहले तो एक काम था स्कूल में केवल और केवल पढ़ाने का काम था, ये भी इतनी एक्टिविटी आ जाए फ़ोन पर इसको अपलोड कर दे, उसको कर दे, टीचर वो भी है। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार की नीतियाँ भी बच्चों के हित में हैं और हम भी टीचर भी बच्चों के हित में लगे हुए हैं। और भगवान जरूर चाह होगा जैसे आज की ये मुहिम
कामयाब रहेगी हमारी, और ये पूरे दूसरे गांव में भी इसका अनुसरण जरूर करेंगे, ऐसे मेरा उम्मीद है कि जो बड़े बड़े गांव हैं वहाँ तो जरूर होना चाहिए ये। आज ये जैसे डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम आ रहा है, आप इसकी कवरिंग करोगे तो लगभग वैसा है, ज़्यादा छोटा भी नहीं मिलेगा, लगभग उतना ही मिलेगा। ये बड़ी अच्छी बात है, पूरा गांव का, सरपंच साहब का, सभी का इतना सहयोग मिला है उन्हें। मुझे तो ये भी नहीं लगता, मैं जींद से आता हूँ, पर मेरे तो कई बार मैं कह देता हूँ मैं तो जैसे कि ठाणे का हो, ऐसे लगा। अरे 1-1.5 साल के भीतर ही ऐसी दिनचर्या। जब मैं इधर से बच्चों को देखने जाता हूँ, हर चाहे दुकानदार है, गाँव वाला इतना अच्छा रिस्पेक्ट देता है, हमें ये लगता है नहीं जैसे भाई मेरा अपना गाँव है। तो भाई गांव में आएंगे और सरपंच साहब के विचार जाने, जो अपने विचार है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देने, और इस वीडियो ने ज़्यादा शेयर जरूर कर दियो।